हाँ जी, क्या हाल हैं सबके? ठीक ठाक। कैसा रहा पहला T20? टॉस भी जीतूंगा, पहले बॉलिंग भी करूंगा, नसीम और शाहीन से ओवर भी करवाऊंगा, अबरार को भी लूंगा। हैं? फ़हीम को क्या मसाज के लिए लिया था मेरे भाई? फ़हीम से बॉलिंग क्यों नहीं कराई? तो पहला मैच हार गए। आपको बोला था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि उनकी टीम बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी जो है ना वो बैलेंस टीम है। उनके यहाँ हमारे जैसे पौए, हमारे जैसे जो है ना वो यार फ़ोन आ गया इसको रखना है, हमारी उनके यहाँ ये नहीं है। उनके यहाँ अगर ऊपर की टॉप लाइन हटती भी है तो नीचे भी अच्छे लड़कों को मौका दिया जाता है। तो अंदाज़ा हो गया होगा आपको। और टॉस भी जीत के एक माइंड सेट था कि यार पहले हम जो है वो बॉलिंग करेंगे, मेरे नसीम, मेरे शाहीन, मेरा अबरार आउट कर देंगे और फिर हम चाहें 200 भी होगा, कौन कर लेगा? किंग कर लेगा, तो बाबर रन भी कर लेगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने। पहला T20 क्या बात करें यार, पहले इस पे एक मैंने दिन पहले भी एक वीडियो की थी और मैंने यही कहा था कि बाबर की वजह से पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। हसन नवाज़ आप देख लो कहाँ चला गया चीज़ें। साइम फरहान, मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड कप खेलेंगे और ये एज अ बॉलर आउट ही लो। देखो अब आप सीन चेक करो, आउट ही जो है ना वो साइम कर रहा है। नवाज़ अच्छी परफॉर्मेंस बैट से भी बॉल से भी कर रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा करे, क्योंकि छठे सातवें पे कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा एक मार्जिन मिल रहा है कि थोड़े रन आ रहे हैं। हसन नवाज़ को आपने टांग दिया, उसको ऐसा ऊपर नीचे कर दिया कि शायद वो रन बहुत मुश्किल है कर पाएगा, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस शुरू के 2-3 में था उसको खुद फील आ रहा है कि यार जो मैं नीचे जाता जा रहा हूँ तो मैं फर्दर नीचे चला जाऊँगा। बॉश पहले भी आया था और हीरो बन के गया था, पहले सेंचुरी मार के गया था आपको। कल वो 4 विकेटें लेके, और वो भी जब बॉलिंग आसान हो गई थी। सलमान अली आगा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, पहले बॉलिंग की थी, तो इस वजह से सेकंड में और उसके बकौल आसान थी। तो आसान में वो 4 आउट कर गया 16-17 रन दे के, जो कि बॉलर नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि जिसको भी कामयाब होना हो, जिसको भी हीरो बनना हो, जिसको भी जो है वो अपनी वत कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट का ग्रेड अच्छा करना हो, वो हमारे से आके सीरीज़ खेल ले। तो जो उनकी लिंडले है और ये बॉश है, फिर हैंड्रिक्स हैंड्रिक्स ओवरऑल आप देखो हैंड्रिक्स भी हमें ही मारता है, ठीक है। वो तो डीकॉक आउट हो गया, अभी उसकी एक मैच की इनिंग बाकी है, तो ज़्यादा बात करना नहीं है। अच्छा, फ़हीम अशरफ का समझ नहीं आया। फ़हीम अशरफ को मैं वही कहता हूँ ना, नून लीग है, आधा पंजाब, उड़ता पंजाब और बैठी हुई पाकिस्तान की टीम। तो फ़हीम अशरफ को भाई किस उससे लिया है? अब ये ना कहते ना फ़हीम अशरफ भी बैट्समैन है। मतलब आप एज अ कप्तान एक ओवर में 15 खाते हो। नसीम मेन कड़क बॉलर 11, शाहीन 11, अबरार अहमद 11, तो 11-11 के हिसाब से रन दे रहे हो। कप्तान खुद 15 दे रहा है, तो साइम और नवाज़ ये इस वक्त हमारे मेन बॉलर हो गए। आप ये देखेंगे पाकिस्तानी टीम पे 2020 में वो वक्त आ गया कि सारे ऊपर के लड़के फारिग हो गए, और ये नहीं कि पहले में हुए, ये दूसरे में भी कुट खाएंगे, तीसरे में भी खाएंगे। और साइम और वो कर रहे हैं, साइम ने थोड़े बहुत रन भी कर दिए, लेकिन वो रन किसी, मैं पर्सनली नहीं समझता जो साइम का लेवल है जिस तरह से, क्योंकि साइम ने मैच फिनिश करना है। तो साइम अपने सही है, 20-25 जैसी चल रही है टीम, तेरे कितने मेरे कितने, तूने आउट कर दे मैं बच जाऊँगा, उस हिसाब से तो सही जा रहा है। लेकिन ओवरऑल साइम से मैं फ़र्दर एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो और परफॉर्मेंस दे। बॉलिंग हो रही है ठीक है, वो एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर है, करता रहेगा, आउट करता रहेगा। मैंने पहले ही कहा है वो लंबी क्रिकेट खेलेगा। और साहिबजादा फरहान सही है, सर्किल पार हो रहा है, अच्छी बात है। ओपनर भेज रहे हैं, सर्किल पार हो रहा है, बस सर्किल पार करना है। मिडिल हो गया, अच्छी बात है, चला जाएगा। सर्किल भी पार हो रहा है, गनीमत है। और आप पक्के हो, इसी तरह खेलते रहो, गलत वाले शॉट नहीं खेलना है। बाबर आजम 9 रन बनाएगा, हाईएस्ट रन गेटर हो जाएगा। जिस आसरे पे लाए थे अब उसमें और नीचे चला गया। अब 2 मैचेज है, मैं बता रहा हूँ, 2 में ये शर्त लग रही है कि यार 2 में 9 कर लेगा। तो आपको खुद पता है, देखो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। अभी तो BBL में भी जाना है उसने, अभी उसने वनडे भी खेलना है, कहीं ना कहीं रन करेगा भाई। मैंने आपको बोला है ना, वर्ल्ड कप की सेटिंग से लाएँ, रन कराएंगे। हो सकता है साउथ अफ्रीका वालों को बोल दें एक दो को, यार हम तुम्हें PSL दे देंगे, इसके रन करा दो। तो ओवरऑल यार बिल्कुल माठी फारिग परफॉर्मेंस। पहले ही उनके 194-96 जो थे वो भी कम थे और बनते। आखिर के 5 ओवर थोड़े से ठंडे चले गए, ठीक है। और
पाकिस्तान का यही है कि आपने हसन नवाज़ को जिस तरह नीचे करते जा रहे हो, फ़हीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवाई आपने, बैटिंग में भी उसको, चलो यार अगर फ़हीम, अब मसला ये ना कि 1 डाउन सेकंड डाउन नंबर ऐसा है कि नीचे का नवाज़ या फ़हीम ऐसा कोई लड़का जो है ना वो आपका अल्लाह भला करे ओपनर नहीं बन सकता, 1 डाउन नहीं आ सकता, क्योंकि किंग बैठा हुआ है 1 डाउन पे। फिर उसके बाद चीज़ें नंबर है। उस्मान खान मैंने आपसे कहा था कि ये इससे रन नहीं होंगे, कल भी कहा है, वीडियो आप देखते रहो, जो थोड़े बहुत देखते हैं उनको वो देख सकते, पीछे जो मैंने सुफियान इन और सुफियान आउट और उस्मान इन इस तरह पीछे लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है गलत भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन एक ज़ाहिर है क्रिकेट को फॉलो करते एक उस चीज़ को देख रहे होते हैं, उसको जो अभी तक एक माइंड आपका चल रहा होता है उसके हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि उस्मान ने नहीं करके, आप देखो ना अभी उस्मान 3 में नहीं करेगा, हारिस को आप कर चुके, तो आपकी क्या रिप्लेसमेंट बनेगी? आपकी रिप्लेसमेंट क्या बनेगी ऑटो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिजवान ले आओगे, वरना मैंने कहा अगर कुछ रिजवान से नहीं हुए, चीज़ें नहीं हुई, तो आप जो है वो साहिबज़ादा फ़रहान फर्स्ट कीपर भी बन सकता है, लेकिन वर्ल्ड कप में सेकंड कीपर साहिबज़ादा फ़रहान है। और उस्मान खान से अभी ये बैक टू बैक इसको ट्राई नेशन ये वो सब पकड़ाएंगे, इससे रन नहीं होंगे, क्योंकि ये वो लेवल नहीं है ना। अब उसकी एज खुद 30 साल लिखी हुई आ रही है, तो वो किस तरह से जो है वो मैच परफॉर्मेंस, और फिर ऊपर से इस तरह करेंगे, बाबर भी जाएगा, चीज़ें तो रन होंगे नहीं। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जिस तरह से उनके लड़कों ने, और बर्गर हो गया, निगीडी हो गया, लिंडले हो गया, अभी तो वो ब्रेविस ने किए नहीं, तो इस तरह से उनकी टीम जो है बड़ी अच्छी है। जोरजई जो है इनका, टोनी जोरजई, जो टेस्ट मैच में जिसने आपको टांग टिका के सेंचुरी मारी है, तो वो भी अभी है, उसने भी देख लो अपना डेब्यू किस तरह किया है। तो वहाँ लड़के जो बाकी टीमों में आते हैं ना वो इसी तरह तगड़े होते हैं, चीज़ें होती हैं। मैं तो आप सीरीज़, मैंने बोला था यार जीत भी जाओगे तो एक वो मार देंगे, अब तो ये हो गया एक उन्होंने मार दिया पहला, और अब आपको दोनों मारने, वरना आपके हाथ से सीरीज़ गई। तो ये चीज़ को देखना है। एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि भाई चलो जितनी भी तुम लोग हराम खोरियाँ कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, सीरीज़ जीत जाओ, लेकिन लगता यूँ नहीं है, क्योंकि अभी उनका डीकॉक की इनिंग पूरी नहीं आई, बॉश जो है वो थोड़ा बहुत मारने वाला, अभी तो वो राइट लेफ्ट करके चले गए, अभी स्टिल उनके 2 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर ने रन नहीं किए। हमारे भी हैं, लेकिन हमारे वालों का ये कि हमें पता है कि वो कितने पानी में। और फ़हीम अशरफ समझ से बाहर है, राना उसको क्यों कहते हैं, नून लीग में है कोई राना वाना है, तो बस ये फिर उसी के राने का राना होगा। तो दिखाओ खेल लो, अच्छा खासा एक बॉलर है, चीज़ें मतलब वो बुरी तरफ क्यों आ रहा है, आपकी मैनेजमेंट, आपकी डिसीजन की वजह से। और सलमान अली आगा को मैं यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा ऊपर आ जाओ, और तुम जिस तरह लेडीज शॉट खेल रहे हो, वुमेन का वर्ल्ड कप थोड़ी हो रहा है, पिंक ड्रेस पहना भी दिया तो शॉट तो भाई मेंस वाले खेलो ना। तुम शॉट भी मेंस वाले नहीं खेल रहे, शॉट भी वुमेन वाले खेल रहे हो, ये क्या था? घुटने मोड़ के बाहर निकाल के, और मतलब क्या था वो, कुछ समझ नहीं आया। दुपट्टा हिलाया, जो रैकेट होता है वो हिला रहे थे, क्या कर रहे थे? कहीं मतलब कोई सूर्या कुमार की रूह आई थी, वो पक्का है इस शॉटों में भाई, कोई धोनी वाला टच दिया, क्या दिया, कुछ समझ नहीं आया। और आगे भी यही है, देखते हैं अगर कोई चीज़ बेहतर होती है, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो करना, चीज़ें बहुत ज़्यादा यूँ हैं कि हमारे ऑलरेडी जो है ना मामला सही नहीं है। अभी आप देखो वो यंगस्टर को आपने, जो आसिफ अफरीदी के साथ आप टेस्ट मैच में कर रहे हो, वही आप इसके साथ यहाँ कर रहे हो। मतलब आप उस्मान तारिक को पहला मैच लग गया, अब आप दोगे भी तो वो और प्रेशर में आएगा। अबरार पिट के पहला मैच करके साइड हो जाएगा, वरना हो सकता है वही इंडिया एशिया कप वाला जो है ना वो किसी का जादू जाग जाएगा, नहीं सब सेम 11 से खेलेंगे किसी को, तो फिर तो बिल्कुल ही पट्ठा बैठ गया अगर आपने नहीं खिलाया। इसका मतलब फिर उस्मान तारिक की दिहाड़ियाँ लगाई आपने, बिठाया, ट्रिप कराया, पाकिस्तान के उसमें लिया है, रिज़र्व में लिया है, 15 में लिया है, इस तरह करके। तो उम्मीद करते हैं आगे क्रिकेट अच्छी हो पाकिस्तान का। मैं यूँ नहीं कहता यार, पाकिस्तान की जब चीज़ें अच्छी होती ना मज़ा भी नहीं आता, बस यूँ देख रहे हैं कि चलो यार वीडियो कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, जीत जाए बहुत अच्छी बात है, जीत जाता, बाबर रन निकाल लेता, हसन नवाज़ रन कर लेता, चीज़ें हो जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ, फिर आप होता है ना कि यार क्या बात है, सऊद शकील को जो है ना, मैं पिछले 6 महीने से आपसे कह रहा हूँ वीडियोस के अंदर, सऊद शकील आपका T20 और वनडे और टेस्ट तीनों का ये आपका जो है ना वो मेन प्लेयर है, ये मिडिल ऑर्डर तीनों में जो है ना ये आपको रखना है।
और पॉसिबल हो कर सकते हो, कोई किसी को बुरा ना लगे कि यार ये कराची का लड़का है, ये लॉबी बन जाएगी, तो उसको कप्तान बना दो। स्टिल आपके पास टाइम है। जिस मिडिल ऑर्डर को 5 8 10 बॉलें नहीं खेली जाती, बेशक स्ट्राइक रेट पहले कहते थे अब यार 10 पे 15 कर लिया 18, वो भी निमट गया, रन ही नहीं हो रहे। तो सऊद शकील को जो है ना, मैं फिर आपसे कहूँगा कि चाहे वनडे T20 टेस्ट, तीनों का कप्तान भी बना दो, वरना तीनों टीमों में वो जगह बनाता है। वनडे में उसको ले लो, अभी वनडे की होगी आपकी मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फारिग है आपका। T20 में आप देख लो चौथा पांचवा छठा कहाँ खड़ा हुआ है, और फिर वो खब्बा है, सही है, तो उसको एक आध ओवर भी करा सकते हो। तो इस तरह से करके सिर्फ बता सकते हैं यार जो समझते हैं। तो कोशिश करोगे सऊद शकील को लेके आओ, तो ऊपर जो 200 के स्ट्राइक रेट वाले हैं, इसका भी जो है ना वो 130 135 है, तो चल जाएगा, ये बहुत हल्का नहीं है। तो बस आगे देखते हैं क्या होता है सीरीज़ का। मज़ा नहीं आया, बोरियत अलग हो गई, और वही जो हम एशिया कप का एक मोमेंटम था वही पिटते हुए चले आ रहे हैं, और अपने ग्राउंड में पिट रहे हैं अपनी चीज़ें, तो ज़्यादा बुरा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जीतेगा, ताकि सीरीज़ का वो, और बाबर आजम अगले 2 मैचों में शायद कर ले 9 रन, तो ठीक है। जिस तरह पब्लिक आई थी, जिस तरह हुआ था, और वो बस कैच हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और क्रिकेट जो है वो ओवरऑल यार बस क्या बोलूँ मैं, कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं। चलो खैर है, अभी साउथ अफ्रीका के देखते हैं चीज़ें करके क्या रिज़ल्ट आता है, उसके बाद फिर बात करते हैं। थैंक यू।